और भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। आज मैं बना रहा हूँ वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस, फिलीपीन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि मैंने ना बहुत से देख रहा हूँ मैं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो सकता है फिलीपीन के ड्राइविंग लाइसेंस में, और बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं। एक्चुअली जो इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फिलीपीन के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। इसका खास कारण ये है कि जो इंडिया की जो ड्राइविंग है वो लेफ़्ट साइड है, फिलीपीन की जो ड्राइविंग है वो राइट साइड है। तो अगर आप ये अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो वो कभी अप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या कि आपको फिलीपीन का नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा, जैसे कि फिलीपीन का ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मली अप्लाई होता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप फॉरेनर हैं तो फर्स्ट जो इसकी पेपर रिक्वायरमेंट ये होती है कि पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ACR कार, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फिलीपीन में 6 महीने से ज़्यादा का रहने का समय हो चुका हो। ओके, अगर आप 6 महीने से कम रहे हैं तो आप फिलीपीन का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं फिलिपिनो के साथ तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो फिल करते हैं। उसके बाद आपको जब सबमिट करवाने के बाद उसके बाद आपको कहा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो मेडिकल टेस्ट ये है कि बहुत से जो एफिडेविट डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके आप जो है अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत से डॉक्टर जो हैं जहाँ पे LTO जो है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस है जो फिलीपीन में ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है। तो अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपके पास कहीं पे आपके आसपास LTO का ऑफिस है तो वहाँ से भी आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो LTO के आसपास ही होते हैं। आप उनसे जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो बेसिक चेक करते हैं कि आपके जो हाथ या पैर हैं, मतलब आपको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बेसिस पे आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो आप इंग्लिश में भी चूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में आएगा और आप पेपर के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पेपर को क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये होता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑफिसर्स होता है उसके साथ आपको कार में ड्राइविंग करनी होती है। वो आपको कुछ पूछेगा, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। तो अगर आपके पास खुद की कार है तो आप अपनी कार को भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कार या बाइक नहीं है तो किराए पे भी ले सकते हैं। वो 500 से लेकर 1000 रुपये के 1-2 घंटे के लिए आपको मिल सकती है। तो अगर आपने सारे जो स्टेप्स हैं क्लियर कर लिए हैं तो आपको स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिसकी जो फ़ीस होती है वो 300 से 500 पैसों के बीच होती है। इसके बाद आपको 1 महीने के बाद आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नॉन प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोफेशनल वाले में क्या होता है कि आपको कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ही LTO में जाना है और आपका जो स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे फॉर्म होता है उसके साथ अटैच करना है। और जो भी उसकी फ़ीस होती है वो 1000 पैसों से लेके 1500 पैसों के बीच होती है। फ़ीस देनी है। आपकी फ़ोटो लेंगे और उसके 2-3 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद आपको आपका नॉन प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं।
तो एक्चुअली ऐसा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग की जो भी लाइसेंस की पूरी कॉस्ट और जो एक्सपेंसेस जोड़ के 8 से 10,000 रुपये तक आ सकता है, क्योंकि अब एसडीओ ने ये रिक्वायरमेंट भी कर दी है कि आपको अगर आप कार ड्राइविंग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कार ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो कार ड्राइविंग की जो फ़ीस होती है वो 5,000 से लेके 6,000 पैसों के बीच होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो शायद से आपका जो भी एक्सपेंसेस सब कुछ जोड़ के आपका 8 से लेके 10,000 पैसों के बीच आ सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप रिन्यू करवाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 1,000 पैसों तक ही आएगी। तो ये स्टेप्स होते हैं। तो बट ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फ़िलीपीन के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा देंगे ईज़िली, तो ये नहीं होता है, ये कोई प्रोसेस है भी नहीं। आपको फ़िलीपीन का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप जब आप अपना फ़िलीपीन का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की सोचें या करें तो मेरा जो ये वीडियो हो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ डू सेम, like my video and subscribe my channel. Have a good day.